आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन के रीजनिंग के चैप्टर 2 वर्गीकरण परीक्षण यानी कि क्लासिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण पूरे प्रश्न को करेंगे इस बुक के। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस बुक के जो है चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। सादृश्यता परीक्षण के सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज हमारी आवाज़ जो है थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, प्रश्न को हल कीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो है चैप्टर 2 को आपके चैप्टर 2 के जो है पूरे प्रश्न को करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैप्टर 1 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है चैप्टर 1 को देखें। साथ ही साथ इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। बेहतर सभी टाइप के प्रश्न इसमें शामिल है इस बुक में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टोटल अभी हम जो है 26 प्रश्न करने वाले हैं, और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। इसमें आपको थ्योरी जो है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें छांटना है 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें आपके क्या है कि 3 ऑप्शन जो है एक समान होंगे। समझ गए? एक समान होंगे और एक जो होगा आपका अलग होगा। जो आपका अलग होगा ना वही उसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? यही बस आपको इस चैप्टर में देखना है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, मेरी थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है, प्लीज़ आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निर्देशन प्रश्न 1 से 3 तक के लिए दिया गया हुआ है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम समान हो। मतलब वही कि आपको अलग दिखे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, समझ रहे हैं? पहला ऑप्शन देख लिए, सॉरी पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या दिया है। तैराकी दिया हुआ है, नौ चालक दिया हुआ है, गोताखोरी दिया हुआ है, चालन दिया हुआ है। बताइए तो यहाँ पर आपको जो है क्या अलग दिख रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि तैराकी जो होता है कहाँ पर तैरता है, तो पानी में। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। नौ चालन, नाव कहाँ चलता है, या नौ चालन नाव कहाँ चलाता है, तो पानी में चलाता है। समझ गए? गोताखोरी कहाँ पर गोता लगाता है, तो पानी में लगाता है। लेकिन यह जो चालन देख रहे हैं ना, चालन, ये क्या होता है? रोड पर चालान करता है। अगर आप उल्टा सीधा गाड़ी चलाएंगे या गलत ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे तो आपका चालान कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, तीनों से अलग है। तीनों एक समान हो गया ना। तैराकी, नौ चालन, गोताखोरी, ये सब पानी में क्या होता है आपका, चलने वाला चीज़ है या चलता है। बाकी आप चालन को देख ले तो ये क्या है, गलत मतलब ट्रैफिक नियम को तोड़ेंगे तो रोड पर जो है पुलिस चालान काटती है। तो ये जो क्या है आपका यहाँ पर अलग दिख रहा है कि नहीं, बाकी तीनों आपका सेम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक श्रृंगनी। देखिए एक श्रृंगी और यहाँ पर गेंडा, लोमड़ी और यहाँ पर सियाड़। तो आप देखिएगा ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर एक श्रृंगी, लोमड़ी और सियाड़, यह सब क्या है, यह सब जो है आपका छोटा मतलब जानवर है। जो भी आप देख रहे हैं ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर ये देखिए एक श्रृंगी जो जानवर है ना छोटा होता है, छोटा जानवर है। लोमड़ी भी आपका छोटा जानवर है। गेंडा की बात कर ले तो ये बड़ा जानवर है। हिपोपोटामस इसको बोलते हैं, दरियाई घोड़ा भी इसको बोलते हैं गेंडा को। तो आप देखिएगा ना तो ये बहुत बड़ा विशाल दिखता है। समझ गए? इस तरह का इसका खाल बहुत बड़ा, इसका पैर वैर होता है इस तरह का। सियार भी जो है छोटा होता है। तो अब तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। अब बोलिएगा कि सर तेजी क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? एक श्रृंगनी,
लोमड़ी, सियार, ये सब क्या है आपका छोटा जानवर है, लेकिन यहाँ पर गेंडा जो है आपका बड़ा जानवर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि चंद्रगुप्त, यहाँ पर राजाओं का शासकों का नाम दिया है, हर्षवर्धन, चाणक्य और यहाँ पर विक्रमादित्य। समझ जाइए। तो बताइए यहाँ पर आपको देखने को क्या अलग मिल रहा है, क्या जो है भिन्न दिख रहा है, सबसे कम समान दिख रहा है, बताएं मुझे। तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा ना। तो देखिए यह जो आपका चंद्रगुप्त, फिर आपका हर्षवर्धन और ये आपका विक्रमादित्य, यह सब क्या थे, यह सब आपके जो है शासक थे। क्या थे, यह सब आपके शासक थे। समझ रहे हैं। जो ये आप देख रहे हैं ना, चंद्रगुप्त क्या थे, शासक थे। अगर हम बात कर ले, ये भी शासक, हर्षवर्धन भी शासक थे, विक्रमादित्य भी जो है शासक थे। लेकिन आपका जो यह चाणक्य देख रहे हैं ना, यहाँ पर चाणक्य, यह क्या थे आपके, चाणक्य जो थे विद्वान थे। समझ गए। ये क्या थे, विद्वान। चाणक्य आपके विद्वान थे और राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ। तो इसका मतलब कि ऑप्शन इसका सी जो है बाकी तीनों ऑप्शन से जो है भिन्न है, मतलब सामान्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये 3 प्रश्न आपको समझ में क्लियर हो गया होगा। अब अगर यह प्रश्न आपको वहीं पर देखने को मिलेगा तो क्या आपसे गलती होगा, नहीं होना होगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देशन दिया हुआ है 4 से 6 प्रश्न का, कि दिए गए विकल्प का असंगत शब्द वर्ण संख्या का चयन करें। समझ गए। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में 3 में से किसी प्रकार का समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाइए। मतलब कि 3 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन आपका अलग है। तो देखिए पहले ऑप्शन को देखिए, ए नंबर में क्या है, गारो, फिर है खासी, फिर है कांगड़ा, फिर यहाँ पर है जैतिया। बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका गारो है ना, यह क्या है, जनजाति है, जनजाति ये सब है। फिर आपका खासी भी जो है ये भी आपका क्या है, जनजाति है। समझ गए। फिर जैंतिया भी जो है आपका जनजाति है, जो कि पहाड़ी इलाका में रहते हैं लोग, ये सब। समझ गए। पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जनजाति जनजाति जनजाति। लेकिन ये कांगड़ा जो है ना, यह जो है जनजाति नहीं है, यह एक जगह का नाम है। यह क्या है, एक जगह का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देखिए। तो 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका क्या, कि मसूरी, फिर है शिमला, फिर यहाँ पर है ऊटी, फिर यहाँ पर जयपुर। बताइए यहाँ पर आपको देखने को क्या अलग मिल रहा है। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो मसूरी, शिमला और आपका ऊटी, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है पर्वतीय स्थल है। मसूरी जो है पर्वतीय है, जहाँ पर ठंडा होता है। समझ गए। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं। पर्वतीय इलाका है। शिमला भी आपका पर्वतीय है। फिर आपका ऊटी भी जो है पर्वतीय है। लेकिन आप ध्यान पूर्वक, जो जयपुर है ना, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो यह क्या है, पर्वतीय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि कौवा, चमगादड़, कबूतर और तोता। तो देखिए यहाँ पर आपको बताइए कि भिन्न क्या है। सभी तो आपके पक्षी ही हैं, लेकिन देखिए कौवा जो है, कबूतर जो है, तोता जो है, क्या है, कौवा क्या देता है, अंडा देता है। कबूतर भी क्या देता होगा, अंडा देता है। तोता भी अंडा देता है। लेकिन चमगादड़ जो है बच्चा को जन्म देता है। समझ गए। क्योंकि यह जो है आपका स्तनपायी है, स्तनधारी है। समझ गए। स्तनधारी का मतलब कि जो दूध पिलाता हो अपने बच्चों को। समझ गए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बी। समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह आपका वही है, भिन्न शब्द को चुनना है। इतना बड़ा ये निर्देशन दे दिया गया है, बस बेवजह कुछ करना नहीं है इसको। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 7 नंबर आपको बोल रहा है कि यहाँ पर विषम सुनिए। देखिए भिन्न शब्द चुनना है। यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर, हम लोग गाड़ी को स्पीड को नापते हैं। डायोमीटर, वोल्टोमीटर, वोल्ट को नापते हैं। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को नापते हैं। थर्मामीटर, टेम्परेचर को नापते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन बी जो है ना, डायोमीटर, यह जो है क्या है,
ये सब आपका मीटर है, मतलब यंत्र है आपका, समझ गए। ये सब यंत्र है, कुछ ना कुछ चीज को नापता है, समझ गए। लेकिन ये डायमीटर जो है ना, डायोमीटर, यह जो है यंत्र नहीं है। क्या है? यह आपका यंत्र नहीं है, समझ गए। यह मापन यंत्र नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। स्पीडोमीटर से स्पीड को नापते हैं, वोल्टोमीटर को वोल्ट से नापते हैं, थर्मामीटर को टेम्परेचर को नापते हैं, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। बाकी आपका बी नंबर जो है वो कोई यंत्र नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी ही ना हो जाएगा, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 और 9 को देखते हैं। यहाँ भी जो है आपको विषम संख्या चुनना है, समझ गए। तो यहाँ पर 8 नंबर देखिए, 1000, 1725, 2744 और 4096। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है। तो देखिए, जब भी नंबर वाले क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पर याद रखिएगा दो चीज़ें होती है। एक तो आपका होता है स्क्वायर, एक आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और एक आपका क्यूब हो सकता है, समझ गए। ये दो चीज़ों को जो है ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 नंबर में क्या है, यहाँ पर कि 10 का जो है क्यूब किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, समझ गए। फिर जो है आपका यहाँ पर दूसरा देखिए 1725 की बात कर रहे हैं, तो 1725 जो होता है किसका क्यूब होगा अप्रोक्स, देखिए तो 1725 में भी आपका 12 का कीजिएगा तो नहीं, यह क्यूब नहीं लग रहा है। यहाँ पर फिर आपको देखिए 2700, ये जो आपका है 2744, समझ गए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 14 का क्यूब हो जाएगा। 16 का क्यूब जो होगा आपका ये हो जाएगा 4096। लेकिन ऑप्शन बी जो देख रहे हैं ना, ये आपका 1725, यह किसी का क्यूब नहीं है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको रब कर देता हूं ताकि आपको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका 9 नंबर प्रश्न में कि यहाँ पर 6243, 2643, समझ गए, 4867, 8465। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, 2 4, मतलब 6 2 4 3। अब यहाँ दूसरा क्या है ऑप्शन, 2 4 6 4 3। फिर यहाँ पर है 4 8 6 7, 8 4 6 5। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समझ गए। यही ऑप्शन आपका ना दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कैसे देना है, यहाँ पर आपको विषम कहाँ पर देखना है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्या किया गया है यहाँ पर कि 6 और 2 को वही लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए 4 में से जो है -1 कर दिया गया है, तो 3 आ गया है। यहाँ पर 4 में से -3 किया तो यहाँ पर 1 आ गया, समझ गए। मतलब कि यहाँ पर 1 घटा दिया गया है, समझ गए। मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि 4 में से माइनस यहाँ पर 1 किया तो 3 आ गया, समझ गए। तो ये इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 4 में से -1 किया है तो 3 आ गया है। 6 में से तो माइनस करेगा तो आएगा नहीं, 6 में से -1 किया है तो 5 आ गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी, 1 मिनट, यानी कि आप ऑप्शन डी को देख रहे हैं, ऑप्शन बी को देख रहे हैं, ऑप्शन आप ए को देख रहे हैं। इसको मैं फिर से बता दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न है ना, बोल रहा है कि ये 6 2 और 4 में से 1 गया। देखिए 4, यहाँ 4 3 है ना, तो 4 में से 1 घटा दिया है तो 3 आ गया है। यहाँ भी 4 में से 1 घटा दिया है तो 3 आ गया है। लेकिन 6 में से 1 तो घटाएगा तो 5 ना आना चाहिए, तो यहाँ पर 6 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 में से 1 घटाया है तो 5 आ गया है, समझ गए। तो सब में लास्ट में 1 घटा रहा है, पहला दूसरा वही है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 10 से 11 है। यहाँ पर आपको विषम संख्या चुनना है। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आकाश और तारे, स्टेडियम और खिलाड़ी, चांद और ग्रह, विद्यार्थी और विद्यालय। तो देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि आकाश में क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, तो आकाश में तारे होते हैं। स्टेडियम में जो होता है खिलाड़ी होता है, जी होता है। यहाँ पर देखिए चांद ग्रह है, जो हमारा यहाँ पर चांद है, यह क्या है, यह हमारा उपग्रह है ना, उपग्रह है ना कि ग्रह है, तो यही तो हमारा विषम हो जाएगा ना। बाकी हमें मालूम है कि विद्यार्थी विद्यालय में होता है विद्यार्थी, तो ये क्या है, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन चांद, यहाँ पर जो ऑप्शन आपने देखा चांद, ये क्या है, हमारा उपग्रह है, ग्रह नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी है, मध्य प्रदेश भोपाल, कर्नाटक बेंगलुरु, राजस्थान जोधपुर। तो देखिए अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, लेकिन यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखिएगा ना, मैं आपको बता दूं कि अन्य सभी पहला जो है प्रदेश का नाम है, समझ गए, अन्य सभी जो है पहला क्या है, प्रदेश का नाम है, दूसरा उसकी राजधानी का नाम है, लेकिन समझ गए यहाँ पर ऑप्शन डी जो देख रहे हैं ना, यह गलत है, राजस्थान का जोधपुर नहीं होता है, समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 12 से 14 है, देख लीजिए जी। तो यहाँ पर आपको भी जो है विषम संख्या चुनना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, समझ गए, तो आप पहला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या किया गया है, 5 और 2 को जोड़ा गया। देखिए ये 5 को और ये 2 को जोड़ा तो हमारा 7 आ गया। 0 सम में लास्ट में है, देखिए 0 सम में लास्ट में है, 0 इसी तरह लगाया गया है। फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 को, 6 और 1 को जोड़ा गया तो बीच में 7 आ गया। फिर यहाँ पर देखना है 2 और 4 को जोड़ा गया, 6 आ गया, लेकिन यहाँ 4 और 7 को जोड़ा गया तो यहाँ पर कितना 9 आना चाहिए, 2 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 7 2 0, यानी कि यहाँ पर 5 और प्लस 2 कर रहा है तो 7 और प्लस 0, ये हमारा समीकरण है। दूसरा यहाँ पर 6 7 1 0, तो यहाँ पर 6 प्लस 1 कर रहा है तो 7, बीच में 7 आ रहा है ना, ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 6 4 0, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 कर रहा है, इस 2 और इस 4 को मिला रहा है तो हमारा बीच में क्या आ रहा है, 6, लास्ट में सब में 0 है, लेकिन यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 7 0 है, तो यहाँ पर 4 और प्लस 7 कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 आना चाहिए, तो लास्ट में यहाँ 2 है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो क्या कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए आपको 50 120 145 और 37, 13 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 50 है, फिर आपका 120 है, फिर यहाँ पर 145 है, फिर यहाँ पर आपका 37 है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा आंसर आपका होगा। तो ये तो प्रश्न इतना इजी है कि आप देखकर जो है 37 लगा दीजिएगा, क्योंकि यह क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य है, क्योंकि यह जो है केवल अपने आप से करता है और 37 से करता है। बाकी 145 बहुत सारी चीज़ों से करता है, 120 भी जो है बहुत सारी चीज़ों से करते हैं, बहुत सारी संख्या से करते हैं, 50 भी बहुत सारी संख्या से करते हैं, मतलब कि ये सब आपका जो है भाज्य है। समझ गए, क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यानी कि आपका इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और प्रश्न है ना यहाँ पर, ये देखिए एक और यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन यहाँ देंगे। यहाँ पर 14 नंबर देखिए क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर 96 और यहाँ पर 24 है, फिर यहाँ पर 39 माइनस 18, फिर यहाँ पर 81 माइनस 54, फिर यहाँ पर 82 माइनस 64। समझ गए। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, ये प्रश्न तो क्लियर हो गया, इसको मैं रब कर दूँ ताकि आपको यहाँ पर बताने में मुझे बने जी। चलिए आप सभी लोग भी कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर कि जो हमारा ये 96 है ना, क्या किया गया है यहाँ पर कि 9 और प्लस 6 को किया गया तो 15। समझ गए। और यहाँ पर इसको लेकर क्या किया गया है, 1 प्लस 5 को किया गया है तो हमारा 6, और फिर ये 24 जो हमारा है 24 को लिया गया है, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 यानी 24 को लिया गया है, तो यहाँ पर किया गया तो 6। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी जो है 6 आया, इसका भी 6 आया, एक आपका कॉम्बिनेशन मिला। दूसरा यहाँ पर देखिए इसको हम लेते हैं तो यहाँ पर 39 यानी कि 3 प्लस 9 तो कितना आपका हो जाएगा 12। समझ गए। और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, यानी इस 12 को हम लोग जो है कहाँ लाए, इस 12 को हम लोग यहाँ ला दिए। समझ गए। अब ये 3 आया हमारा, फिर हम ये 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 8 करते हैं, सॉरी ये हमारा 3 आ गया ना जी, 3 आ गया। तो अगर हम इसको 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आ गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 9 आया, लेकिन हमारा यहाँ 6 आया था, यहाँ भी 6 आया था, तो ये तो मैच नहीं किया। लेकिन अभी और ऑप्शन है, उसको भी मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन को, यानी कि 81 और 54 को देखते हैं। इसको सी नंबर ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पर 81 को अगर हम 8 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर 9 आता है,
और यहाँ पर हम 5 + 4 करेंगे तो हमारा 9 आता है, यानी कि ये भी मैच कर रहा है। फिर यहाँ पर 82 और 64 ऑप्शन नंबर डी को मिलाते हैं, तो यहाँ पर 8 + 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 10 आ रहा है, और 6 + 4 करते हैं तो यहाँ भी हमारा 10 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये भी 10 ये भी 10, मतलब कि समीकरण हमारा यहाँ जो है यह सही हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी मैच कर रहा है, तीनों को हम लोग निकाल कर जोड़ रहे हैं तो सेम आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका क्या है, मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्लियर हो गया प्रश्न? काफ़ी बारीकी से आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। समझ गए? अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी है, उसी तरह आपको यहाँ पर विषम चुनना है। तो देखिए विषम चुनने से पहले हम थोड़ा जो है रब कर ले ताकि आपको हमें बताने में दिक्कत नहीं हो। जगह यहाँ पर कम है और ये प्रश्न जो है थोड़ा सा आप करें, खुद करें, तब तक मैं यहाँ पर नीचे स्पेस खाली कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे प्रश्न यहाँ पर बताने में बने। समझ रहे हैं? तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की सख्त ज़रूरत है। आप सभी लोग सपोर्ट और प्यार करें, आपके सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराए जाते हैं। समझ गए? तो जी यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देख रहे हैं 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए जब भी आपके अल्फ़ाबेट वाले आ जाए, इस तरह के प्रश्न आ जाए ना, तो आपको देखिए स्वर देखना होता है, यानी कि आपको भवेल देखना होता है। समझ गए? फिर आपका व्यंजन देखना होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट। समझ गए? भवेल और कॉन्सोनेंट को देखकर आपको निकालना रहता है और आप आसानी से जो है इस तरह के प्रश्नों को कर लेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि हमारा भवेल क्या होता है, हमारा भवेल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही ना होता है 5 भवेल, बाकी हमारा सब कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, एफ है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर ओ है, ओ कहने का मतलब कि हमारा भवेल है। ए कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पर भवेल है। ई कहने का मतलब यहाँ पर हमारा भवेल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भवेल, यहाँ भी हमारा भवेल, यहाँ भी हमारा भवेल, मतलब कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहला अक्षर क्या है, भवेल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ए को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। तो हमें भिन्न चुनना था, विजातीय, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? कितना इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। समझ गए? अब हम जो है 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न भी जो है आपका उसी तरह है। तो पहले इसको समझिएगा क्या यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ देखिए ANCPER। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि ए का मतलब 1 होता है, एन का मतलब आपका 14 होता है, सी का मतलब 3 होता है, पी का मतलब आपका 16 होता है, फिर यहाँ पर ई का मतलब 5, आर का मतलब आपका 18। समझ गए? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के बाद यहाँ 3, 3 के बाद यहाँ 5, मतलब कि +2, फिर यहाँ पर 14 के बाद 16 और 16 के बाद यहाँ पर 18, यहाँ भी +2 मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 को मिलाते हैं, IVKXMA। तो यहाँ पर देखिएगा कि आई का मतलब 9, भी का मतलब यहाँ पर TUV 22, के का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, HIJK, के का मतलब आपका 11, फिर यहाँ पर एक्स का मतलब बताइए, एक्स का मतलब आपका 24, फिर यहाँ पर एम का मतलब आपका 13, ए का मतलब आपका 1। समझ गए? तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 में 2 जोड़ा तो यहाँ पर 13, ठीक है, 22 में 2 जोड़ा 24, ये भी ठीक है। लेकिन अगर एक्स में हम 2 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा वाई आना चाहिए ना, एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर जेड आना चाहिए, यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 26 लेटर आना चाहिए, क्योंकि देखिए 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 होना चाहिए। तो 26 की जगह पर जेड होता है, अगर 27 होता तब ये होता है ना, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। अगर 27 होता तब ना यहाँ पर ये होता, 24 के बाद अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 1 कैसे आ जाएगा, 24 में 26 आएगा, 26 हमारा जेड होता है। अगर 27 होता तब ना फिर से हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा मामला गड़बड़ हो गया।
गड़बड़ हो गया, यानी कि ऑप्शन यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब हम लास्ट में देख लेते हैं, जेड है तो जेड के बाद यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, जेड के बाद अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड के बाद क्या जोड़िएगा, एक्स वाई जेड हो गया तो यहाँ पर बीच में ए और बी। ठीक है, यहाँ पर यू है तो बी या डब्ल्यू, ये भी ठीक है। तो इसका ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी जो देख रहे हैं ना, यही इसका मतलब नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इससे पहले मैं थोड़ा रब कर दूँ क्योंकि ज़्यादा ही जो है यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है आप सभी लोगों को जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्यूशन देना है, तो पहले हम पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए SOKJ, समझ गए। यहाँ पर देखिए एस का मतलब आपका 19 होता है, ओ का मतलब आपका 15 होता है, के का मतलब 11 होता है और जे का मतलब कितना होता है, यहाँ पर 10 होता है ना, HIJ, जे का मतलब 10। तो ये हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि -4 कर रहा है तो 15, यहाँ भी -4 कर रहा है तो 11 और यहाँ पर -1 कर रहा है तो 10। समझ गए, ये हो गया, ये सीरीज मिल रहा है। तो क्या दूसरा ऑप्शन मिल रहा है क्या, दूसरा ऑप्शन को हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर देखिए TPLH, टी का मतलब 20, पी का मतलब 16, एल का मतलब आपका 12 और एच का मतलब आपका 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं 16 में से 4 गया तो 20 में से 4 गया तो 16, 16 में से -4 गया तो 12, 12 में से -4 गया तो 8। मतलब कि यह अलग समीकरण है, यह अलग समीकरण है। इसी तरह तीसरे ऑप्शन को यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर RNJF, तो R का मतलब आपका कितना होता है 18, N का मतलब 14, J का मतलब आपका 10, F का मतलब कितना होता है, F का मतलब यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 4 गया 6। ये आपका समीकरण मिल गया, ये समीकरण मिल गया। चौथा नंबर यहाँ देख लीजिए कि YUQM, Y का मतलब आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, Y का मतलब आपका यहाँ पर 25, U का मतलब 21, फिर यहाँ पर आपका Q का मतलब 17, M का मतलब 13। तो यहाँ भी देख रहे हैं 25 में से -4 करेंगे 21, 21 में से -4 करेंगे 17, 17 में से -4 करेंगे 13। यानी कि आपका ये वाला और ये वाला तीनों समीकरण सेम है। बाकी ऑप्शन नंबर यही जो है आपका क्या है, इसमें गलत हो जा रहा है, यही अलग दिख रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1 था, बाकी में ये देख रहे हैं सब में -4 है और यहाँ पर 4 4 1 था। समझ गए, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 18 में कौन सा यहाँ पर आपको विषम या आपको ऑड लग रहा है, बताइए मुझे। तो यहाँ देखिए, आप देखिएगा कि OP, यहाँ पर MN, PQ, RS, KL। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह के प्रश्न है तो आपको भवेल और आपको कॉन्सोनेंट के ऊपर चर्चा करना है। तो भवेल आपको मालूम है AEI क्या है, भवेल आपको मालूम है कि AEIOU ये होता है, कॉन्सोनेंट बाकी सब हो जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कहाँ पर आपको यहाँ पर भवेल दिख रहा है। सबसे इजी होता है भवेल पकड़ना क्योंकि 5 ही होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन O है, O से O मतलब हमारा भवेल है, दूसरा MN है, कॉन्सोनेंट है, PQ है, RS है, KL है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है क्या है, यह हमारा भवेल है, भवेल से स्टार्ट है। बाकी आप देख लीजिए सब में कॉन्सोनेंट है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 19 से 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए। तो यहाँ पर देखिए विषम चुनना है, मतलब कि भिन्न चुनना है आपको। तो यहाँ देखिए घंटा, समय, सेकेंड, वर्ष और दिन। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बताइए क्या है यहाँ पर विषम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घंटा, समय, सेकेंड, वर्ष और दिन। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ टाइपिंग गलती है क्या, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर आपको बताइए कि कौन सा भिन्न संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दिन और वर्ष तो एक में आ जाएगा, बाकी घंटा, समय, सेकंड, यहाँ पर एक ऑप्शन गलती दे दिया है। समझ गए, तो एक ऑप्शन को यहाँ पर हटाना पड़ेगा तो ही आपका सही होगा। ये देखिए, अगर हम दिन को यहाँ पर हटाते हैं
तब हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि गलत हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि दिन और वर्ष जो है एक में आता है ना, तो यहाँ पर यही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह इसमें बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पर आंसर आपको नजर आता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घंटा, समय और सेकंड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपका समय से रिलेटेड ही है। समय के अंतर्गत ही घंटा आता है, सेकंड आता है, लेकिन ये वर्ष क्या है? हमारा वर्ष अलग आ गया ना। समय में तो वर्ष नहीं आता है ना, समय में वर्ष आता है नहीं आता है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका डी होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि घंटा यहाँ पर अलग हो गया, समय हो गया, सेकंड हो गया, ये सब आपका टाइम का हो गया पीरियड। यहाँ पर वर्ष होगा, वर्ष यहाँ पर भी समय। समझ गए? बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी ई देखे थे ना, अगर ये होता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ दिन था और दिन जो होता है वर्ष में ही आता है, तो यहाँ पर 2 और 3 का मामला हो जाता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि मणिपुरी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भैरवी। तो यहाँ पर देखिए, मणिपुरी डांस है, ये सब क्या है? आपका डांस है। कथकली भी डांस है, ये भी डांस है, ये भी डांस है। भैरवी जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये भैरवी, ये क्या है? आपका डांस नहीं है। समझ गए? यह जो है आपका एक प्रकार का राग है, ये राग है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 21 नंबर प्रश्न देखिए, अप्रैल, जून, सितंबर और जुलाई। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? तो देखिए, अप्रैल जो होता है आपका 30 दिन का होता है, जून भी आपका 30 दिन का होता है, सितंबर भी आपका 30 दिन का होता है, जुलाई आपका 31 दिन का होता है। तो अब तो आपको विषम नजर आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 प्रश्न और है। आप सभी लोगों से निवेदन है, पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने नंबर को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल मतलब कि CRPF, भारतीय वायुसेना मतलब कि एयरफोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस RPF, भारतीय प्रशासनिक सेवक IS बोलते हैं या IPS इसको में भी बोलते हैं, रेलवे सुरक्षा बल RPF, केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व फोर्स होता है CRPF, यही होता है सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर होता है सीमा का, बॉर्डर सुरक्षा बल। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल, ये सब क्या है आपका? ये सब जो है आपका एक प्रकार का सुरक्षा बल है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को हम बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी, तो यह क्या है? प्रशासनिक सेवा है। मतलब कि इसमें क्या होता है? DM होता है ना, ये प्रशासनिक सेवा करता है। समझ गए? तो ये जो होता है मतलब बल नहीं होता है, ये सब जो होता है आपका क्या है? बल है, सुरक्षा बल है। लेकिन ऑप्शन डी जो देख रहे हैं ना, ये बल नहीं है। समझ गए? ये आपका DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जो कि प्रशासनिक कार्य करते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न समूह में का चयन कीजिए, संख्या समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, 25 का दुगुना किया है तो 50। समझ गए? और इसमें +6 कर दिया है तो 56। 20 का दुगुना किया है 40, 40 में +6 कर दिया 46। 18 का दुगुना किया 36, 36 में 6 जोड़ेगा तो यहाँ पर 42 आना चाहिए, लेकिन दिया है 40, मतलब कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 का दुगुना करेगा 24, 24 में 6 जोड़ा 30, मतलब कि सबका दुगुना करके 6 जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ 36 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 42 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 40। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी ना हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका डी। समझ गए? अगला यहाँ पर प्रश्न 24 नंबर देखिए, भिन्न शब्द का चयन करें। रेडियो, एक्सरे, टेलीफोन, टेलीविजन। रेडियो क्या होता है? प्रसारित होता है। टेलीफोन से हम लोग बातचीत करते हैं, ये भी प्रसारित बोल सकते हैं। टेलीविजन क्या है? ये भी प्रसारित होता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी जो है क्या है? रेडियो, टेलीफोन और आपका टेलीविजन, ये सब क्या है? संचार है, संचार का माध्यम है, यानी कि बातचीत करने का माध्यम है। एक्सरे क्या है? यह जो आपका बॉडी से रिलेटेड है, आपका मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, यह संचार नहीं है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 2 प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भिन्न पद का चयन करें। समझ गए? यहाँ पर आपको भिन्न पद का चयन करना है। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पहला ऑप्शन यहाँ पर मैं ले लूँ, नीचे आता हूँ लेकर। यहाँ देखिए ZXVT, जेड का मतलब
एक्स वाई जेड 26, एक्स का मतलब 24, बी का मतलब आपका 22 न होगा जी 22, और टी का मतलब आपका 20। समझ गए, ये हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 26 में से -2 किया, -2 24, 24 में से -2 किया 22, 22 में से -2 किया 20, मतलब सब में 2 माइनस हो रहा है। ओ एम के एल दूसरा, ओ का मतलब आपका 15, एम का मतलब 13, के का मतलब आपका कितना होता है, के का मतलब आपका मे बी 11, आई जे के, ठीक है 11, एल का मतलब आपका, एल का मतलब क्या होगा, एल है सॉरी आई है ना यहाँ पर, आई का मतलब आपका, आई का मतलब 9। समझ गए, तो यहाँ पर 15 में से -2 किया 13, 13 में से -2 किया 11, 11 में से -2 किया 9, यहाँ भी -2 किया गया, यहाँ भी -2 किया गया, मतलब कि ये सब में -2 किया गया है। अब ऑप्शन सी और डी को देख ले, सी नंबर ऑप्शन को देखिए यहाँ पर एच एफ डी सी, एच का मतलब 8, एफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका 6, डी का मतलब 4, सी का मतलब 3। तो यहाँ पर देखिए 8 में से -2 किया 6, 6 में से -2 किया 4, लेकिन 4 में से -2 करेगा तो यहाँ पर 1 होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ क्या दिया है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। आर का मतलब 18, 16, 14, 12। समझ गए, सब में 2 माइनस है, इसमें भी -2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ डी देखिए, यहाँ सी डी नहीं होगा, यहाँ पर डी मतलब कि 4 में से -2 करेंगे तो हमारा बी आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, भिन्न पद का चयन कीजिए। यहाँ पर वही आपका हो गया विषम और सम वाला, मतलब कि भवेल और कॉन्सोनेंट वाला, एम एन ओ पी। तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, समझ गए। तो यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि एम जो है आपका कॉन्सोनेंट है, एन जो है आपका कॉन्सोनेंट है, पी भी आपका कॉन्सोनेंट है, समझ गए, लेकिन ओ जो है आपका क्या है, भवेल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको जो है ये 26 प्रश्न यानी चक्षु पब्लिकेशन के रीजनिंग के चैप्टर 2 से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, आप सभी लोग कमेंट करें कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।